नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ चल रही है कोऑर्डिनेटर मिनी प्रोजेक्ट की। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने लिस्टिंग लॉगिन करा लिया है अब तक, और हमारी जो लिस्टिंग थी उस पर्टिकुलर यूज़र के जो आर्टिकल्स हमारे डाटाबेस में सेव थे वो हम लोगों ने उसके डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करा दिए थे। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट बचता है वो ये है कि उसको हम लोगों ने वहाँ पे आर्टिकल्स ऐड कराने के लिए फॉर्म बनाना है, उस पर वैलिडेशंस वगैरह लगानी, आगे चलना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी तक हमने देखा कि हम लोगों ने लॉगिन कराया यूज़र को, लॉगिन तो करा दिया, वो तो ठीक है, लेकिन ये लॉगिन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। लॉगिन इन द सेंस कि लॉगिन तो हम लोगों ने सक्सेसफुली करा दिया, लेकिन हमने कहीं पे भी चेक नहीं लगाया कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन क्लिक करते हैं तो वो हमारे को लॉगिन कर देता है, सेशन पे आईडी सेट कर देता है और रीडायरेक्ट कर देता है डैशबोर्ड पे। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट यूआरएल एंटर करें, ये लॉगिन पेज पे हम नहीं जाते, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या था, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड लिखते हैं तो ये पेज खुल जाता है हमारा। मैंने लॉगिन नहीं किया है, लेकिन फिर भी एडमिन का डैशबोर्ड जो है, एडमिन पैनल, हमारा पेज खुल गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। जो एक रिकॉर्ड हम लोगों ने लास्ट टाइम ऐड किया था, मैं आपको डाटाबेस में दिखाता हूँ, ये वाला टेस्ट आर्टिकल जो हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए लिस्टिंग वाले वीडियो में अपने ऐड किया था, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि यूज़र की आईडी इसको नहीं मिल रही सेशन पे। लेकिन फिर भी ये पेज खुलना ही नहीं चाहिए ना, पेज खुलना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम लोग एक चेक लगाते हैं कि कोई भी यूज़र लॉगिन, जितने भी हमारे पेज हैं, सिक्योर पेजेस हैं जो लॉगिन के, जिन पे हम चाहते हैं कि लॉगिन करने के बाद ही एक्सेस कर पाए, वहाँ पे हम लोग चेक लगाते हैं। चेक हमें लगाना पड़ता है कि अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको ये पे पेज दिखाना, नहीं तो उसको वापस लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? उसमें दोस्तों में कुछ करना नहीं है, बेसिकली सिर्फ ये चेक करना है। देखो, जो हमारा लॉगिन का प्रोसेस था, हम लोगों ने क्या किया था कि उसको कहाँ गया, सेशन पे हम लोगों ने उसकी यूज़र आईडी पास सेट कराई थी। वो कहाँ कराई थी, ये रही, इस लाइन पे, डॉलर दिस सेशन सेट यूज़र डाटा यूज़र आईडी। तो अब हमें चेक करना है लॉगिन है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे? सिंपली ये चेक करेंगे कि सेशन पे यूज़र आईडी नाम का वेरिएबल सेट है कि नहीं है। उसके लिए अब वो जो हमें चेक लगाना है वो बेसिकली देखो हर जगह पे चाहिए। अभी हम लोगों ने एक मेथड बनाया है कंट्रोलर में, जो हमारा ये एडमिन कंट्रोलर है, इसमें हम लोगों ने अभी तक एक ही फंक्शन बनाया है डैशबोर्ड का। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं डॉलर दिस इफ नॉट डॉलर दिस सेशन यूज़र डाटा यूज़र आईडी। ठीक है, अगर यूज़र का आईडी सेट नहीं है, यानी कि यूज़र लॉगिन नहीं है, क्योंकि अगर लॉगिन होगा तो यूज़र आईडी उसकी सेशन पे सेट हो जाएगी। अगर यूज़र आईडी सेट नहीं है, इसका मतलब वो लॉगिन नहीं है, तो हम उसको रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे। हाँ, एडमिन, एडमिन नहीं सॉरी, लॉगिन पे। इस तरह से देखिए, अब अगर मैं इस पेज को एक्सेस करना चाहता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड को, तो वापस मुझे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है क्योंकि यूज़र लॉगिन नहीं है। यहाँ पे मैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल दूंगा तो वो मुझे दिखाने लगेगा वहाँ पे। लेकिन अब बात यह है कि इस लॉजिक को, जो ये हमारा लॉजिक है, इसको हम कहाँ लगाएं? कहाँ लगाएं से मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ डैशबोर्ड पे लगा दिया, या तो हम फिर यहाँ जितने मेथड बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन ऐड आर्टिकल बनाना है एक हमें, है ना, एक पब्लिक फंक्शन एडिट आर्टिकल बनाना है, एक पब्लिक फंक्शन
डिलीट आर्टिकल भी बनाना है ना। या तो हम लोग ये जो हम कॉपी करके हर मेथड पे पहले पेस्ट करें, सॉरी, ये जो हमारी 2 लाइन है कोड की, ठीक है, यहाँ लगाएं, फिर यहाँ लगाएं, फिर यहाँ लगाएं, और जितने हमारे मेथड होंगे सब पे लगाएं। या फिर इसका एक तरीका है, हम यहाँ कहीं भी ना लगाएं और इसका हम लोग एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लें, और इसमें लगा दें, तो हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक कोऑर्डिनेटर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी एरर आएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको, यहाँ तो नहीं, जो अपना एडमिन डैशबोर्ड का पेज है, देखिए अनडिफाइंड प्रॉपर्टी एडमिन सेशन, यानी कि डॉलर दिस सेशन जो है इसको मिला नहीं। उसका कारण क्या है, कोऑर्डिनेटर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने किसी कंट्रोलर में कंस्ट्रक्टर या मॉडल में भी कंस्ट्रक्टर मेथड बनाते हो, तो उसमें सबसे पहली लाइन आपको जो लिखनी है वो है पेरेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो इसका पेरेंट क्लास है माय कंट्रोलर का, और माय कंट्रोलर में यहाँ पे हमारे कोई भी कंट्रोलर नहीं बना, और सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ, इसका मतलब इससे ऊपर वाला जो है सी आई कंट्रोलर, सी आई कंट्रोलर का जो कंस्ट्रक्टर है वो हमें पहले रन करना है, उसमें जो भी कोड है वो रन होना चाहिए, उसके बाद ही हमें ये डॉलर दिस पे जितनी चीज़ें होती हैं, सेशन है, लोड है, जितने भी इसकी फंक्शनलिटी हमें मिलती है वो तब मिलेगी अगर हम लोग उसका कंस्ट्रक्टर रन करेंगे। अब ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पेरेंट कंस्ट्रक्ट लिखा मैंने, इसके पेरेंट में कंस्ट्रक्टर नहीं बना है, वो उसके पेरेंट में बना है। ये चीज़ कैसे काम कर रही है, इसके लिए आपको इनहेरिटेंस समझ में आना चाहिए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी ऊप्स की अपनी वीडियोस कवर की हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप पहले वो कर लीजिए, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको पेरेंट कंस्ट्रक्ट करना है कहीं पे भी, किसी भी कंट्रोलर में या मॉडल में, कोई भी आप क्लास बनाते हो तो उसमें अगर आपको अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है तो अपने कंस्ट्रक्टर का लॉजिक ऐड करने से पहले आपको पेरेंट कंस्ट्रक्ट कॉल करना है, तभी वो काम करेगा। देखिए अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो वो ठीक उसी तरह काम करने लगा जैसे कि पहले कर रहा था। ठीक है, अब यही चीज़ है, अब यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोलर है, हालांकि इस प्रोजेक्ट में मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा कंट्रोलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ आर्टिकल्स पे ही काम करना है यहाँ पे, या फिर हम लोग एक पब्लिक कंट्रोलर बनाएंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये हमारा कोड है इसको यहाँ रखने की बजाय आप माई कंट्रोलर में एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, यही फंक्शन मान लीजिए, ये मेथड में उठा के यहाँ की बजाय यहाँ रख देता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोड रखते हो तो इसमें फ़िलहाल ये काम नहीं करेगा। देखो मैं, ये लूप में फंस जाएगा, सफारी कांट ओपन द पेज। उसका कारण क्या है कि ये लूप लूप में फंस गया। लूप में लूप होता है, लूप क्या होता है मुझे उसकी हिंदी नहीं आती, सॉरी यानी कि जब हम ये एडमिन स्लैश डैशबोर्ड ये मेथड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसमें चेक करता है कि लॉगिन नहीं है तो इसको रीडायरेक्ट कर देता है लॉगिन के ऊपर, लॉगिन यानी कि लॉगिन कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड के ऊपर। ठीक है, ये इंडेक्स मेथड कॉल होता है, तो फिर इस पे रीडायरेक्ट कर देते हैं लॉगिन कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड। जब ये रन होता है तो फिर इसने किसको एक्सटेंड किया, माई कंट्रोलर को। फिर से वही बात जाती है, माई कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो चेक करता है कि यूज़र डाटा सेट नहीं है, फिर वो रीडायरेक्ट कर देता है वापस। फिर यहाँ चेक होता है, फिर ये माई कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर पे जाता है, फिर ये रीडायरेक्ट कर देता है वापस, तो इसको बोलते हैं लूप। ये लूप में फंस जाता है। तो अगर आपको माई कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉगिन का जो कंस्ट्रक्टर है आपका वो उसको एक्सटेंड ना करे माई कंट्रोलर को, वो या तो सी आई कंट्रोलर को एक्सटेंड ही करे, है ना, इस तरह से। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए आ गया लॉगिन पेज, और उसी तरह से काम करेगा। जैसे एडमिन डैशबोर्ड खोलेंगे तो वो हमें लॉगिन पेज पे ही रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा एडमिन कंट्रोलर है वो एक्सटेंड कर रहा है माई कंट्रोलर को, और फिर वो माई कंट्रोलर चेक करता है लॉगिन नहीं है तो वो उसको वापस रीडायरेक्ट कर देता है
जो हमारा लॉगिन कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड है, फिर वो कॉल होके लोड व्यू लोड करा देता है। या तो आप ऐसा कर लीजिए, है ना, और नहीं तो हमारे इस प्रोजेक्ट में मेरे हिसाब से ऐसे ही ठीक है, हम लोग यहीं कंस्ट्रक्टर में रख लेते हैं ये लॉजिक अपना, और सही से काम करेगा। ठीक है, ये कर रहा है हमारे को रीडायरेक्ट। अब मैं यहाँ पे देखो, हमने बहुत बार कर लिया कि हम लोग एडमिन डैशबोर्ड डालते हैं, लॉगिन पेज आ जाता है। अब मैं यहाँ पे राहुल लिखूँगा, यूज़र नेम पासवर्ड अपना डालूँगा, तो हमारा एडमिन पैनल आ गया। अब और यहाँ पे आप ये चीज़ आप नोट करो कि जो हमारा टेस्ट आर्टिकल था यूज़र ID 1 वाला, वो भी आ गया है। ये अब आप जितनी बार मर्जी, मान लो अगर मैनुअल वेब व्यूअर लिखते हो admin/dashboard, तो ये आपका एडमिन पैनल खुल जाएगा, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है और सेशन पे आपकी यूज़र ID सेट हो गई है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप चाहते हो कि पेज सिक्योर हो, वहाँ पे आपको चेक करना है कि यूज़र लॉगिन हो, तभी वो देख पाए। अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको वापस से रीडायरेक्ट कर देना है आपको लॉगिन पेज पे। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें कवर करनी बाकी हैं। हालांकि अभी तो यूज़र को लॉग आउट भी करना है और ये ऐड, एडिट, डिलीट, ये सब तो करना ही है। फिर सर्च भी हम लोगों ने रखी हुई है अपने पब्लिक वाले पार्ट में। तो करते हैं धीरे धीरे इसको कवर। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी। अभी तो आजकल रूटीन है एक वीडियो हर दिन नया। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। अपने कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में छोड़ें, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।